स्टैंडर्ड 11 में इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 2। तो इकोनॉमिक्स के कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज जो नॉर्मल लाइफ में हम समझते कुछ और है, लेकिन इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कुछ और है। तो उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट्स कुछ इकोनॉमिक्स में। उसमें पहला है गुड्स एंड सर्विस के बारे में। आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, व्हाट इज गुड्स एंड सर्विस, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ गुड्स। सर गुड्स एंड सर्विस क्या होते हैं? दोनों में बहुत डिफरेंस है। देखो गुड्स मतलब कमोडिटीज विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। ऐसी कमोडिटी जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसे क्या बोल सकते हैं हम? उसे गुड्स बोलते हैं, राइट। इकोनॉमिक्स में, इन इकोनॉमिक्स दे आर मेन टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ कंजम्पशन। गुड्स कौन सी नीड सेटिस्फाई करते हैं? गुड हमारे कंजम्पशन की नीड सेटिस्फाई करते हैं। जैसे कि गुड्स है, ए फिजिकल, एक पेन दिख रहा है, हम उसे टच कर सकते हैं, फिलिंग कर सकते हैं, और इसे बोर्ड पे लिखने की हमारे जो कंजम्पशन की नीड है वो खत्म कर होती है, राइट। सेम टू सेम सर्विस के बारे में देखते हैं। कमोडिटीज विच आर इंटेंजिबल और डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड सर्विसेज। इन इकोनॉमिक्स दे आर मेंट टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ की नीड सेटिस्फाई करता है सर्विसेज। देखो सर्विसेज क्या होती है? इंटेंजिबल है, हमें दिखती नहीं है। जैसे कि एजुकेशन दिख रहा है कहीं पे? नहीं। हाँ, एजुकेशन के लिए जो बुक्स होती है वो दिखती है। डॉक्टर जो हमें एडवाइस देता है वो दिखता है? नहीं दिखता। हाँ, लेकिन डॉक्टर जो दवाइयां देता है वो दिखता है, वो गुड्स है, राइट। तो सर्विसेज जो होती है वो इंटेंजिबल होती है, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। गुड्स होते हैं वो टेंजिबल होती है, हमें दिखती है, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। तो एक गुड्स एंड सर्विस के बीच का डिफरेंस, राइट। अब है टाइप्स ऑफ गुड। देयर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ गुड्स। उसमें पहला है टेंजिबल गुड्स एंड इनटेंजिबल गुड्स। टेंजिबल गुड्स को फिजिकल गुड्स भी बोला जाता है। टेंजिबल गुड्स मतलब बॉल, बैग, टीवी, मोबाइल, रेफ्रिजरेटर, ये सब टेंजिबल गुड्स है, हम उसको मेजर कर सकते हैं। गुड्स ये देखो, इसका क्वांटिटी इतना है, इसका क्वालिटी इतना है, इसका वेट इतना है, इतना नंबर है, राइट। तो इसे हम मेजर कर सकते हैं। हालांकि फिजिकल एग्जिस्टेंस इंटेंजिबल गुड्स का होता नहीं है, डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, और उसे मेजर भी नहीं कर सकते। इसने आज 10 किलो पड़ा है ऐसा बोल सकते हैं? 10 लीटर इसने एडवाइस ऐसा बोल सकते हैं डॉक्टर को? नहीं, राइट। तो एजुकेशन है, कुकिंग है, सब इंटेंजिबल गुड्स, राइट। तो टेंजिबल गुड्स और इंटेंजिबल गुड्स। टेंजिबल गुड्स फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, उसे मेजर कर सकते हैं। इंटेंजिबल गुड्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, उसे हम मेजर कर पाते नहीं। Then after economic goods and non-economic goods. देखो गुड्स which command an exchange value, ऐसे गुड्स जिसके मार्केट में एक्सचेंज वैल्यू है उसे गुड्स इकोनॉमिक गुड्स बोलेंगे। गुड्स which command an exchange value in the market are called economic goods, right? They command an exchange value as they are scarce in supply. उसकी सप्लाई क्या होती है? स्केर्स होती है, राइट। उसकी डिमांड ज्यादा होती है, उसकी सप्लाई क्या होती है? स्केर्स होती है। और इकोनॉमिक गुड्स होता है, उसकी सप्लाई किसी के कंट्रोल में होती है। जैसे कि ये पेन की सप्लाई किसी के कंट्रोल में, हर कोई नहीं कर सकता, राइट। तो इकोनॉमिक गुड्स जिसका हम एक्सचेंज वैल्यू मेजर कर सकते हैं, उसके बदले में कुछ मिलता है, उसका सप्लाई कुछ लोग ही कंट्रोल करते हैं। नॉन इकोनॉमिक गुड्स मतलब गुड्स विच डू नॉट कमांड एक्सचेंज वैल्यू आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक गुड्स। दे आर अबेंडेड इन सप्लाई, उसका सप्लाई अबेंडेड होता है बहुत ही ज्यादा। नॉन इकोनॉमिक गुड्स डू नॉट गो थ्रू द इकोनॉमिक प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो नॉन इकोनॉमिक गुड्स होता है उसका प्रोडक्शन भी नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होता है, कोई जरूरत होती नहीं, फिर भी लोग इसे यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं। जैसे कि सनलाइट और एयर, राइट। तो जो सनलाइट और एयर है उसका एक्सचेंज नहीं होता, उसको प्रोडक्शन नहीं करना पड़ता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं करना होता है, ये सब अपने आप हो जाता है। तो इसको नॉन इकोनॉमिक गुड्स बोलते हैं। और इकोनॉमिक गुड्स के बारे में तो आप बताइए सब, उसका प्रोडक्शन भी करना पड़ता है, एक्सचेंज भी करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ता है। फिर आपका नंबर 3 इज ड्यूरेबल गुड्स एंड पेरिशेबल गुड्स। गुड्स दो तरीके के होते हैं। एक तो ड्यूरेबल गुड्स होता है। ड्यूरेबल गुड्स जिसे हम लॉन्ग टाइम के लिए यूज कर सकते हैं और रिपीटेडली भी यूज कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल शूज, क्लोथ, टीवी, रेफ्रिजरेटर एटसेट्रा। हालांकि पेरिशेबल गुड्स होते हैं, उसको हम ज्यादा टाइम तक यूज नहीं कर सकते और जनरली एक ही बार यूज कर सकते हैं। जैसे कि मिल्क, जैसे कि फ्रूट, जैसे कि मीट, जैसे कि फिश, राइट। ये सब आइटम पेरिशेबल गुड्स का हिस्सा है, ओके। देन आफ्टर नंबर 4 प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स। जैसा नाम है वैसा ही समझना।
देखो प्राइवेट गुड्स आर गुड्स विच कैन बी possessed and owned by a private individual and he or she takes all decisions regarding goods, right? जो प्राइवेट गुड होते हैं उसका मालिक कोई प्राइवेट इंडिविजुअल बंदा होता है और वो प्राइवेट इंडिविजुअल बंदा अपने गुड्स के साथ क्या करना है, उसका कलर चेंज करना है, उसको संभाल के रखना है, ये सारे डिसीजन वो ले सकता है, उसे बेचना है नहीं बेचना है, राइट? इन शॉर्ट प्राइवेट गुड्स है ना, वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स पोजेस करता है एक्सक्लूडेबिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एक्सक्लूडेबिलिटी क्या होगी? एक्सक्लूडेबिलिटी मतलब प्राइवेट गुड्स को एक ही बंदा और दूसरा बंदा सेम टाइम पे यूज नहीं कर सकता। जैसे कि मोबाइल, मैंने मोबाइल परचेज किया है, उसके पैसे दिए, अब मोबाइल मेरे पास आया, तो सेम टू सेम उस मोबाइल का ओनर दूसरा कोई भी नहीं हो सकता, सेम टू सेम उस मोबाइल को दूसरा बंदा यूज कर सकता नहीं, सेम टू सेम मोबाइल को दूसरा बंदा डिमांड नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने उसका पेमेंट मैंने कर दिया, राइट? और मोबाइल अब मेरे मालिकी का हो गया, तो इसे बोलते हैं एक्सक्लूडेबिलिटी। मतलब जब मेरे पास मोबाइल है तब बाकी सब उसमें से एक्सक्लूडेड, बाकी कोई उसका ओनर है नहीं। ये मोबाइल के साथ मैं जो करना हो चाहूँ कर सकता हूँ, क्योंकि मोबाइल मेरा प्राइवेट गुड, राइट? सेंस ऑफ पब्लिक गुड्स, जो पब्लिक गुड्स होते हैं उसे एक साथ बहुत सारे इंडिविजुअल यूज कर सकते हैं, उसकी ज्वाइंट डिमांड हो सकती है, उसका कलेक्टिव कंजम्पशन भी हो सकता है। से फॉर एग्जांपल पब्लिक गार्डन को बहुत सारे लोग एक साथ यूज कर सकते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ उसकी डिमांड कर सकते हैं। इन शॉर्ट गवर्नमेंट की चीजें, पब्लिक होल्डिंग की जो चीजें होती है वो पब्लिक गुड्स के एग्जाम्पल है। ओके, एंड आफ्टर नंबर 5 कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर्स गुड्स। दो तरीके के गुड्स होते हैं वापस, कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर्स गुड्स। व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स अ गुड एंड दिस गुड इज कैपेबल ऑफ सैटिस्फाइंग पर्टिकुलर वांट डायरेक्टली, देन इट इज कॉल्ड अ कंज्यूमर गुड। ये याद रखना है, कंज्यूमर गुड्स और डायरेक्टली हमारी वांट सेटिस्फाई करता है। व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स अ गुड and this good is capable of satisfying particular want directly, then it is called a consumer goods. Consumer की want directly satisfy करता है consumer goods, right? These goods have passed the final stage of production. एक goods है, उसने production का final stage pass कर दिया है। Say for example cooked food, पिज्जा, सैंडविचेस, ये सब क्या है? ये सब ऐसी चीजें हैं जिसने प्रोडक्शन का फाइनल स्टेज पास कर दिया है, तो है कंज्यूमर्स गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स मतलब व्हेन अ गुड इज यूज्ड एट अ इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के बीच में जब गुड यूज करा जाता है, जैसे देखो व्हेन अ गुड इज यूज्ड एट द इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स, when it is purchased by a producer to produce a final goods, when it is not directly consumed by the consumer but these goods help in production of final goods, then it is called producer's goods. Again मैं definition पढ़ता हूँ, when a goods is used at the intermediate stage of production of a final good, when it is purchased by producer to produce a final goods, when it is not directly consumed by the consumer but these goods help in the production of final goods, then it is called producers goods. जैसे कि कॉटन, राइट? जो कॉटन होता है वो डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते, लेकिन कॉटन में से हमें क्लॉथ बना के यूज करना पड़ता है। जैसे कि मशीन्स को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते, मशीन्स को हम कुछ गारमेंट बनाने के लिए यूज करते हैं, फिनिश गुड्स बनाने के लिए। ट्रैक्टर को हम डायरेक्टली यूज नहीं करते, ट्रैक्टर क्या यूज होता है? फूड निकालने में यूज करता है ट्रैक्टर, राइट? यूटेंसिल्स को हम डायरेक्टली यूज नहीं करते, यूटेंसिल्स में हम फूड कुक करते हैं, तो राइट? ये सब क्या है? प्रोड्यूसर्स गुड्स है जो डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते, लेकिन उसकी वजह से गुड्स, दूसरे गुड्स को हम प्रोड्यूस कर पाते हैं या दूसरे गुड्स को हम कंज्यूम कर पाते हैं, इसे बोलते हैं प्रोड्यूसर्स गुड्स, राइट? तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ गुड्स। पहला है टेंजिबल गुड्स एंड इंटेंजिबल गुड्स, दूसरा है इकोनॉमिक गुड्स एंड नॉन इकोनॉमिक गुड्स, तीसरा है ड्यूरेबल गुड्स एंड पेरिशेबल गुड्स, फोर्थ इज अ प्राइवेट गुड एंड पब्लिक गुड, फिफ्थ इज अ कंज्यूमर्स गुड एंड प्रोड्यूसर्स गुड्स। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।